Good morning to all of you. So now today I will discuss capital. What is capital and what is voucher? Capital, it means investment into the business. Whatever amount, it refers to the amount invested by the proprietor. Proprietor means owner. It refers to the amount invested by the proprietor in a business, enterprises. Amount may be in the form of cash, goods and assets. यानी कैपिटल कैश भी हो सकती है, गुड्स भी हो सकती है और कोई एसेट्स भी हो सकती है. ठीक है. सो amount may be in the form of cash, goods or assets. For the firm, it is a liability towards the proprietor. यानी प्रोप्राइटर के लिए अगर वो बिजनेस स्टार्ट किया है, सपोज उसने बिजनेस स्टार्ट किया, ही स्टार्टेड अ बिजनेस ₹10 लाख इंक्लूडिंग एसेट्स. ठीक है. ही स्टार्ट द बिजनेस, उसने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया? 10 लाख रुपए. किसने लगाया? मिस्टर ए इन्वेस्टेड मनी ₹10 लाख इनटू द बिजनेस. मिस्टर ए ने 10 लाख रुपया बिजनेस में लगाया और बिजनेस स्टार्ट किया, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल. यानी इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इट इज कॉल्ड कैपिटल. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, दिस इज सो बिकॉज द प्रोप्राइटर इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेस. एंड कैपिटल प्रोप्राइटर के लिए ऑलवेज लायबिलिटी है. यानी वो उसने फर्म को कितना दिया? 10 लाख. तो उसकी लायबिलिटी है कि वो फर्म से इस पैसे को निकालेगा नहीं. ठीक है. सो नेक्स्ट थिंग, फॉर द फर्म इट इज लायबिलिटी टूवर्ड्स द प्रोप्राइटर. यानी फर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्म के अकॉर्डिंग क्या है? प्रोप्राइटर के लिए कैपिटल जो है वो लायबिलिटी. ठीक. दिस इज सो बिकॉज द प्रोप्राइटर इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेस. Clear? Capital is the amount with the help of which goods and assets are purchased in the business. The most important line, the capital is the amount with the help of which goods and assets are purchased in the business. As such, in order to calculate the amount of capital, all current assets, all fixed assets, all are added up the external liabilities deducted out of it. So capital का जो फॉर्मूला होता है, capital is equal to assets minus liability. Assets minus liability. One more important thing, current assets. What is the current assets and what is fixed assets? ठीक है. करंट एसेट्स क्या है? कैश क्या है हमारी? करंट एसेट्स. ठीक. कैश और बैंक. क्योंकि यहाँ पे पैसा अगर फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी सपोज हमारे पास आज 20,000 रुपीज हमारे पास कैश इन हैंड है, हो सकता हो 40,000 हो जाए, हो सकता हो 50,000 हो जाए, हो सकता हो घट के 5,000 हो जाए. तो कैश का बढ़ना और घटना वो क्या है? हमारी करंट एसेट्स. फिक्स एसेट्स, एक बार पैसा लगा दिया, यानी मशीनरी खरीदा 10 करोड़ की, 10 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीदा, तो वो 10 करोड़ रुपए की जो मशीनरी है, सो वो क्या है? हमारी मशीनरी, फर्नीचर, और ये मशीनरी हो गई, फर्नीचर है, ये सारे हमारे क्या है? ये फिक्स एसेट्स. ठीक है. फिक्स एसेट्स. ठीक. नाउ वन मोर थिंग, फिक्स एसेट्स. The example of fixed assets: machinery, furniture, computer, typewriter. जहाँ कैश का फ्लक्चुएशन होगा करंट एसेट्स, जहाँ कैश का फ्लक्चुएशन नहीं है वहाँ पे करंट फिक्स एसेट्स. मशीनरी एक बार 10 करोड़ रुपए लगा दिया तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा. फर्नीचर आज लगा दिया, कल भी वैसा ही रहेगा. कंप्यूटर सेम है. मतलब तीनों में अगर पैसा लगाया है तो इसका मतलब है वो उसमें कैश का डाइवर्जन नहीं होना है, इसलिए वो क्या है? हमारी फिक्स एसेट्स. ठीक है. और नेक्स्ट थिंग, सो assets.
So what is assets? Anything which is in the possession or property of the business, it's called assets. Anything which is the property of a business enterprises, including the amounts due to it from others, is called assets. ठीक है. Suppose हमने debtors, who are debtors, ठीक है, जिसको हम गुड सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस पे, तो वो क्रेडिट्स, सपोज द एग्जांपल ऑफ डेटर्स, गुड सोल्ड टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट ₹10,000, यानी गुड सोल्ड कर रहा है, डेटर्स की बात कर रहा है. गुड सोल्ड टू बी एट द टाइम ऑफ सेल, तो वहां पे डेटर्स आएगा, और एट द टाइम ऑफ परचेज क्रेडिटर्स. डेटर्स मींस देनदार और क्रेडिटर्स मींस लेनदार. ठीक. तो गुड सोल्ड टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट ₹10,000, यानी गुड सोल्ड किसको किया? मिस्टर बी को किया. ठीक है, उधार में गुड सोल्ड किया, अभी पैसा मिलना है इन फ्यूचर, तो हमारे लिए मिस्टर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? डेटर्स. और आज ना कल पैसा मिलना है, इसलिए हम इसको बोलते हैं करंट एसेट्स. डेटर्स होती है हमारी करंट एसेट्स. ठीक है. अब आते हैं, बात करते हैं क्रेडिटर्स. क्लियर? डेटर्स, गुड सोल्ड टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट 10,000. सो डेटर्स, गुड सोल्ड किसको किया? मिस्टर बी को, उधार पे. ऑन क्रेडिट मींस उधार, यानी आज ना कल इससे पैसा मिलना है, तो डेटर्स क्या हो जाएगा? मिस्टर बी हमारे डेटर्स हो जाएंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी? करंट एसेट्स. अब हम करंट लायबिलिटी की बात करते हैं. ठीक है, करंट लायबिलिटी, यहाँ पे भी कैश का फ्लक्चुएशन होगा. ठीक. क्रेडिटर्स, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए ₹50,000, यानी हमने गुड्स परचेज किया है किससे? मिस्टर ए से. ठीक है. सो मिस्टर ए को आज ना कल पैसा देना ही होगा फर्म को, क्योंकि फर्म ने उससे क्या है? उधार माल परचेज किया, उधार गुड्स परचेज किया, यानी गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी उधार माल परचेज किया. ठीक है, 50,000. तो ए आज ना कल हमसे पैसा लेगा, यानी फर्म से पैसा लेगा, तो ए क्या हो जाएंगे? ए क्या हो जाएंगे? हमारे क्रेडिटर्स. इट मींस लेनदार, लेने वाले, जिनको हमको आज ना कल पैसा देना ही देना है. ठीक है. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो द एसेट्स, anything which is the possession or is the property of a business enterprise, is including the amounts due to it from others, is called an assets. Two types of assets. First one current assets, second one fixed assets. Assets, current assets, debtors, cash, bank, and fixed assets, machinery, furniture, computer, typewriter. It is fixed assets. Now next thing, in other words, anything which will enable a business enterprises to get cash or benefit in future is an asset. Thus, cash and bank balances, stock, furniture, machinery, land, bills receivable, money owing from debtors, all are assets. According to the above, assets are future economic benefits, the rights of which are owned or controlled by an organization or individual. According to the definitions, the resources must be available, the resources must be owned by the business, the resources must be acquired at the miserable money cost. Now the next thing, non-current assets, it means fixed assets like furniture, like machinery, like computer, typewriter. Now non-current assets refer to those assets which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods or services and not meant for sale. Not meant for sale, एक बार हमने मशीनरी को परचेज कर दिया तो दोबारा सेल नहीं कर सकते, क्योंकि उसी से हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं. फर्नीचर को एक बार ले आए तो दोबारा हम उसको सेल नहीं कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट थिंग,
Example, non-current assets are long-term investment and fixed assets such as land, building, plant and machinery, computer, motor vehicle, furniture. तो जो non-current assets यानी fixed assets, second name of fixed assets non-current assets. So इस टाइप की जितनी भी assets होती हैं वो क्या होती है, long term के लिए होती है, और जो current assets होती है वो short term के लिए होती है, ठीक है ना. Next thing, tangible assets and intangible assets. Tangible means मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, ठीक. नेक्स्ट थिंग, इंटेंजिबल एसेट्स. Intangible assets are those assets which do not have a physical existence and thus cannot be seen, only feel, cannot be seen, only felt. Example of such assets: goodwill, patent, copyright, trademark, computer software. Computer software, it's a very important. The question is, computer software is intangible or tangible? Computer software is intangible assets. Clear? Goodwill, computer software. कंप्यूटर तो मेरा है, केवल सॉफ्टवेयर हम देख ही सकते हैं उसको, ठीक है, फील कर सकते हैं. इट इज कॉल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर इज टेंजिबल बट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज इनटेंजिबल. नाउ गुडविल. व्हाट इज गुडविल? गुडविल, ठीक है. सो गुडविल, एग्जाम्पल्स ऑफ सच एसेट्स आर इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट्स में हमारी गुडविल आती है, पेटेंट आता है, कॉपीराइट आएगा, ठीक है. गुडविल क्या होती है? नेम एंड फेम. सपोज Tata, the biggest company in India. Reliance, biggest company. इसकी ब्रांचेस कई जगह हैं, ठीक है. टाटा ने बहुत मेहनत करके अपना नाम कमाया, जिसको हम बोलते हैं गुडविल. रिलायंस ने बहुत मेहनत करके अपना नाम कमाया, जिसको हम बोलते हैं गुडविल. रिलायंस अगर एक जगह से, सपोज कई जगह ऑफिसेज हैं इसके, रिलायंस के कानपुर में भी है, बनारस में भी है, लखनऊ में भी है और मुंबई में भी है. तो रिलायंस एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी तो उसका बिजनेस वैसे ही ग्रो कर जाएगा, क्योंकि उसका नाम क्या है? रिलायंस, और हर एक पर्सन उसको जानता है, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं? गुडविल, ठीक है. नाउ थैंक यू क्लास.